नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 296 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। दरगाह सूफी संतों की कब्र होती है। दरगाह सूफी संतों की कब्र होती है। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को गौड़ के नाम से जाना जाता था। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जानते थे? गौड़। मुगल काल में जनपद को सरकार कहा जाता था। मुगल काल में जनपद को क्या कहते थे? सरकार। डेकाथलॉन पुरुषों की एक संयुक्त स्पर्धा होती है, यानी एथलेटिक्स, इसको इंग्लिश में एथलेटिक्स बोलते हैं। डेकाथलॉन एथलेटिक्स पुरुषों की एक संयुक्त स्पर्धा होती है। हेप्टाथलॉन महिलाओं की संयुक्त स्पर्धा होती है। हेप्टाथलॉन ये भी एथलेटिक्स भी है, जो स्त्रियों के लिए है। हेप्टाथलॉन महिलाओं की संयुक्त स्पर्धा होती है। ट्रायथलॉन के अंतर्गत तैराकी, साइकिलिंग एवं दौड़ की प्रतिस्पर्धाएं आती है। ट्रायथलॉन के अंतर्गत क्या क्या आता है? तैराकी, साइकिलिंग, दौड़ की स्पर्धाएं आती है। कुश्ती के खेल में विजेता को भारत केसरी की उपाधि प्रदान की जाती है। कुश्ती के खेल में विजेता को भारत केसरी की उपाधि प्रदान की जाती है। ट्राई ब्रेकर शब्द हॉकी खेल से संबंधित है। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। हॉकी में अर्जुन पुरस्कार सर्वप्रथम वर्ष 1961 में पृथ्वीपाल सिंह एवं रानी लैम्सडेन को दिया गया था। हॉकी में अर्जुन पुरस्कार सर्वप्रथम 1961 में पृथ्वीपाल सिंह को, जो पुरुष में है, प्रथम इनको मिला था, और सर्वप्रथम महिला में एनी लैम्सडेन को दिया गया था। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर होने का श्रेय पंकज गुप्ता को प्राप्त है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर होने का श्रेय किसको प्राप्त है? पंकज गुप्ता। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 से 58 में डीवीए वाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका की गुफाओं का खोज 1957 से 58 में डॉक्टर बीए वाकनकर द्वारा की गई थी। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को। हैलीबीड का मंदिर नटराज के रूप में शिव को समर्पित है। हैलीबीड जो कर्नाटक में पड़ता है, हैलीबीड का मंदिर नटराज के रूप में शिव को समर्पित है। अभ्युदय समाचार पत्र को मदन मोहन मालवीय संपादित करते थे। अभ्युदय समाचार पत्र को कौन संपादित करते थे? मदन मोहन मालवीय। अल हिलाल समाचार पत्र को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में प्रकाशित किया था। अल हिलाल समाचार पत्र को किसने प्रकाशित किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में प्रकाशित किया। हिंदू पैट्रियट के संपादक
हरीशचंद्र मुखर्जी थे। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी। बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। बांग्लादेश के संसद को क्या कहते हैं? जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद में सीटों की कुल संख्या 350 है। बांग्लादेश के संसद की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 350। ऋग्वेद में गाय को अघन्या माना गया है। ऋग्वेद में गाय को क्या माना गया? अघन्या। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ है? यह नासिक में है और महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? कोलकाता में स्थित है, जो पश्चिम बंगाल में है। नाहरगढ़ किला को सवाई जय सिंह ने बनवाया था। नाहरगढ़ किला को किसने बनवाया? सवाई जय सिंह ने। सहेलियों की बाड़ी उद्यान को महाराणा संग्राम सिंह ने बनाया था। सहेलियों की बाड़ी उद्यान को महाराणा संग्राम सिंह ने बनवाया था, जो उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता का निर्माण रानी रासमणी ने करवाया था। जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? रानी रासमणी ने। और ये कहाँ पे है? कलकत्ता में है। ग्रीगर मूलर काउंटर का उपयोग विकिरण मानने हेतु किया जाता है। गीगर मूलर काउंटर का उपयोग विकिरण मापने हेतु किया जाता है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कोयला है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। गामा किरणें की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। गामा किरणें की वेदन क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक। इंटरनेट से खाते जुड़ने की प्रक्रिया साइन इन कहलाता है। इंटरनेट से खाते जुड़ने की प्रक्रिया कहलाता है साइन इन। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल वाटर लिली है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? वाटर लिली है। ब्लू वाटर लिली श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल है। ब्लू वाटर लिली कहाँ का राष्ट्रीय फूल है? श्रीलंका का। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउजर है। झारखंड में स्थित मैथन जल विद्युत स्टेशन जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। झारखंड में स्थित मैथन जल विद्युत स्टेशन जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक्सबॉक्स का संबंध वीडियो गेम से है। एक्सबॉक्स का संबंध किससे है? वीडियो गेम से है। थर्मस फ्लक्स के आविष्कारक डेवरर है। थर्मस फ्लक्स के आविष्कारक कौन है? डेवर है। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है? सोना है। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है? सोना है। टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान थे। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? शेख मुजीबुर्रहमान। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री ताजुद्दीन अहमद थे। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री ताजुद्दीन अहमद थे। ओटिस नाम लिफ्ट से संबंधित है। ओटिस नाम किससे संबंधित है? लिफ्ट से। सीमेंट का खोज जोसेफ
एप्सडीन ने 1824 में किया था। सीमेंट का खोज जोसेफ एस्पडीन ने 1824 में किया था। एंटी मनी का प्रतीक एसबी है। एंटी मनी का प्रतीक क्या है? एसबी। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल तथा माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल तथा माता का नाम अमीना था। चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक फॉस्फाइड है। चूहों के विष का नाम क्या है? मतलब चूहों को मारने वाला दवा का नाम क्या है? जिंक फॉस्फाइड है। उसमें क्या है? जिंक फॉस्फाइड। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। ग्रीन हाउस किसका बना होता है? कांच का। पेय सोडा रासायनिक रूप से अम्लीय होता है। पेय सोडा रासायनिक रूप से अम्लीय होता है। लाल, हरे और नीले रंग के मिश्रण को सफेद रंग बनाता है। लाल, हरे और नीले रंग के मिश्रण से क्या बनता है? सफेद रंग बनता है। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। बाबर ने खनवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने खनवा के युद्ध में क्या का नारा दिया? जिहाद का। सुलह कुल का सिद्धांत अकबर ने प्रतिपादित किया। सुलह कुल का सिद्धांत किसने दिया? अकबर ने। श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति विलियम गोपालावा थे। श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? विलियम गोपालावा। श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? डॉन स्टीफन सेनानायके थे। श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री डॉन स्टीफन सेनानायके। रामायण का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। कवि बिहारी जय सिंह के दरबारी कवि थे। कवि बिहारी जो है जय सिंह के दरबारी कवि थे। अमृता शेरगिल का संबंध चित्रकला से है। अमृता शेरगिल का संबंध किससे है? चित्रकला से है। कुट्रालम जलप्रपात तमिलनाडु में है। कुट्रालम जलप्रपात कहाँ है? तमिलनाडु में। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल इंडो फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल इंडो फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। मानव एक सामाजिक प्राणी है, वस्तु ने कहा था। मानव एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? वस्तु ने कहा। अरस्तु ने कहा था। मानव एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? अरस्तु ने कहा। लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय रूसो को जाता है। लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय किसको जाता है? रूसो को। दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत 1961 से 62 में हुई थी। दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? 1961 से 62 में। प्रथम दिलीप ट्रॉफी विजेता टीम वेस्ट जोन है। प्रथम दिलीप ट्रॉफी विजेता कौन है? टीम वेस्ट जोन है। क्रोएशिया जुलाई 2013 में यूरोपियन संघ में जुड़ने वाला 28वां राष्ट्र है। क्रोएशिया जुलाई 2013 में यूरोपियन संघ से जुड़ने वाला 28वां राष्ट्र है। यूनाइटेड
स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन थे। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना महाराष्ट्र राज्य द्वारा की गई थी। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना महाराष्ट्र राज्य द्वारा की गई थी। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। नेपाल के संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजन हावर थे। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ड्वाइट डी आइजन हावर थे। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वैकानूर से छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां से छोड़ा गया? बैकानूर से। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र केरल में है। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहां है? केरल में है। गैस इंजन का खोज डेमलर ने की थी। गैस इंजन का खोज किसने किया? डेमलर ने। आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc स्क्वायर में c प्रकाश गति का व्यस्त करता है। आइंस्टीन के समीकरण में जो E बराबर mc स्क्वायर है उसमें c क्या करता है? c जो है प्रकाश गति को व्यक्त करता है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। भारत में पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष है। भारत में पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। GIF का अर्थ क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है। GIF का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिण ध्रुवीय शोध के स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम दक्षिण गंगोत्री है। दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूं, उक्त कथन का श्रेय कल्पना चावला को दिया जाता है। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूं, उक्त कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? कल्पना चावला को दिया जाता है। बैंक रिवर्स रिपो रेट पर RBI को ऋण देते हैं। बैंक रिवर्स रिपो रेट पर RBI को ऋण देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। भारत में पहला लोकपाल बिल वर्ष 2013 में पारित हुआ। भारत में पहला लोकपाल बिल कब पारित हुआ? 2013 में। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। यह बिहार का ढाका नहीं है दोस्तों, ये ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। एक बिहार में ढाका पड़ता है, ये प्रखंड है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है, जो बांग्लादेश में है। जो देश पूछेगा तो बांग्लादेश बोलेंगे, और जगह पूछेगा कहाँ है तो ढाका बोलेंगे। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से हुई थी। 500 तथा 1000 रुपए के नोटों की विमुद्रीकरण की घोषणा 18 नवंबर 2016 को हुई। 500
तथा 1000 रुपए के नोटों की विमुद्रीकरण की घोषणा कब हुआ? 18 नवंबर 2016 को।